हम लोग ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करने वाले हैं। चैप्टर 4 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि चैप्टर जो 4 था उसमें चैप्टर 2 को आप देखेंगे तो उसमें माइनस कर दिया गया है। ठीक, तो इसलिए चैप्टर 4 यहाँ पे मतलब कि ये चैप्टर 4 ही था पहले, अब चैप्टर 3 हो गया। ठीक, चैप्टर 3 ठीक ना। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मानव बस्ती, मानव बस्ती क्या है उसको देखते हैं, और मानव बस्ती की जानकारी पहले हम लोग ले लेते हैं। जैसे मानव बस्ती किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। ठीक ना, क्या जिनमें मनुष्य रहते हैं बस्ती कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। भूगोल क्या सांख्यिकी और पुरातत्व शास्त्र में बस्ती इलाका या आबादी वाला स्थान एक समुदाय है। ठीक ना, बस्ती इलाका या आबादी वाला स्थान जो है ना एक समुदाय है जिनमें लोग रहते हैं। बस्ती की जटिलता के द्वारा श्रेणीकरण के अनुसार सबसे बड़े शहरों के आसपास नगरीय क्षेत्र से लेकर छोटी संख्या के आवासों के समूह शामिल हैं। ठीक, इसमें बस्ती में गांव, कस्बा, शहर सभी शामिल हो सकते हैं। एक बस्ती में ऐतिहासिक गुण हो सकते हैं जैसे तिथि या युग, इसमें इसे पहले किसने इसे पहले बसाया, क्या किसने इसे पहले बसाया था। एक बस्ती में प्रधान सड़क, तालाब, पार्क और मंदिर मस्जिद जैसे निर्मित सुविधाएं शामिल हैं इसमें। ठीक, मानव बस्ती में जैसे ग्रामीण बस्तियां क्या है, यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर रहते हैं। किस पर? प्राथमिक क्रियाकलाप, जैसे कृषि पर, खनन पर इत्यादि, ये सभी पर। ठीक ना, जैसे कृषि, पशुपालन आदि पर। ठीक, और ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल, फूल, अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्तियां को आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कौन? नगरी मतलब ग्रामीण बस्तियों के लोग ही नगरीय बस्तियों की जो फल, फूल, अनाज आदि ये उत्पादन जो होते हैं ना उनकी पूर्ति करते हैं वो। ग्रामीण बस्तियां लोग, जैसे ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः उनमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। इसमें जो ना सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती। कौन सी गतिशीलता? क्षैतिज गतिशीलता कम होती। नगरीय बस्तियां, जैसे नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। किसमें? तो नगरीय बस्तियों में। नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पादन, विनिर्माण मतलब जैसे कि गेहूं से आटा बना करके उन्हें टोस्ट बनाना या फिर ब्रेड बना करके मतलब कि मार्केट में पहुंचाना, ये सभी जो है ना वो तृतीयक और द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं, और तृतीय क्रिया कलाप के अंतर्गत जो सेवा वो मतलब बेचते हैं वो आते हैं। ठीक, जो सेवा देते हैं तो वो नगरीय बस्तियों में ही आते हैं। नगरीय बस्ती के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। ठीक, परिवहन एवं संचार माध्यम के जरिए एक कार्य संपन्न होती है या होता है। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर बस जाते हैं। अर्थात क्या है? लोग एक जगह जाकर के बस जाते हैं। उनमें सामाजिक संबंधों में औपचारिक अधिक होती है। उनमें जो सामाजिक संबंधों में जो ना औपचारिक अधिक होती है। ठीक, किसमें? नगरीय बस्तियों के लोगों में। ठीक ना। अब आ गया ग्रामीण बस्ती के प्रकार। इसके प्रकार भी होते हैं। ग्रामीण बस्ती के कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे वृहद तौर पर भारत में ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में बांटा गया। पहला गुच्छित बस्तियां, दूसरा अर्ध गुच्छित बस्तियां, उसके बाद तीसरा है पल्ली बस्तियां, और चौथा है एकाकी बस्तियां। जैसे गुच्छित बस्तियां क्या है उसको देखते हैं।
क्या इस बस्ती में घरों का जो समूह बहुत पास पास होता है, जो घरों का जो समूह होता है ना बहुत पास पास होता है, ठीक ना। इन गांवों में आवास स्थान एवं खेत खलिहान और चारागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। इसमें खेत खलिहान और आवास जो है ना स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये बस्तियां आयताकार, अरीय, रेखीय आदि प्रतिरूपों में मिलती है। ये बस्तियां क्या आयताकार एवं अरीय अरेखीय प्रतिरूप में हमें देखने को मिलती है, ठीक। वही बताया गया यहाँ पर। उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्या कहते हैं, और उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सुरक्षा कारकों से बुंदेलखंड नागालैंड में जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियां मिलती है, ठीक ना। ये बस्तियां कहाँ कहाँ मिलती है, तो सुरक्षा कारणों से, ठीक ना, सुरक्षा कारणों से यहाँ पे बुंदेलखंड में अगर घर पास पास में होंगे तो जिनको अगर किसी के घर में चोर अगर घुस जाए तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे अगर घर पास पास में रहेंगे तो, ठीक ना। जिससे वहाँ चोरी की संभावना कम होगी, दुर्घटना होने की संभावना कम होगी, ठीक। उसके बाद नागालैंड तथा जल के अभाव वाले कारण जैसे राजस्थान ये बस्तियां मिलती है वहाँ पर, ठीक ना, राजस्थान ये सभी। नेक्स्ट है अर्धगुंछित बस्तियां। जैसे किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है, ठीक ना, मुख्य गांव से जो दूर रहने लगता है। इस तरह अर्धगुंछित बस्तियों का जन्म होता है, ठीक। इस तरह की बस्तियां गुजरात एवं राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलती है। कहाँ पे मिलती है, गुजरात एवं जो है राजस्थान में देखने को मिलती है इस प्रकार की बस्तियां। पल्लवी बस्तियां, जैसे ये वे बस्तियां हैं जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूहों में बस जाती है, मतलब किसी बड़े गांव से अलग जो है ना छोटे छोटे समूहों में बढ़ जाती हैं, लेकिन वे उसी बड़े गांव का ही हिस्सा होती है। लेकिन वो जो ना जैसे ये बड़ा गांव है, ठीक ना, तो इसमें बहुत से क्षेत्र बढ़ जाते हैं, ठीक ना, बहुत से क्षेत्र बढ़ गए तो यहाँ पे कोई बस्ती बस गया, यहाँ पर भी कोई बस्ती बस गया, तो ऐसे मतलब कि बहुत से, लेकिन ये पूरा जो है ना एक ही क्षेत्र है, ठीक ना, वही बताया गया यहाँ पर, ठीक। इन्हें अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पल्ली, नंगला, पल्ली, नंगला, धानी, क्या ढानी, पूर्वा आदि ये बस्तियां छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है, ठीक। ये बस्तियां कहाँ पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद एकाकी बस्तियां। एकाकी बस्तियां के अंतर्गत देखते हैं, एकाकी बस्तियों के प्रत्येक घर में केवल एक परिवार ही रहता है। एकाकी बस्तियों में जो है ना वो घर में केवल जो है ना एक परिवार ही रहता है, किंतु यह संभव है कि उस परिवार का कोई नौकर या श्रमिक उसी मकान के किसी भाग में अथवा पृथक, क्या मतलब अलग से एक कमरा बनाकर के रहता है, रह सकता है, ठीक ना। वो बताया जो वहाँ का जो उसका मालिक है ना घर में केवल एक परिवार रहता है, किंतु यह संभव है कि उस परिवार का कोई नौकर, ठीक ना, कोई नौकर बोल सकते हैं, या श्रमिक उसी मकान के किसी भाग में, ठीक ना, जैसे नौकर कोई रखता है अपने गांव मतलब घर में, या श्रमिक रखता है कुछ काम करवाने के लिए, तो वो जो है ना वो उसी घर में जो है ना वो किसी भाग में अथवा पृथक, या पृथक मतलब अलग जगह, ठीक ना, एक कमरा बना करके रह सकता है। यद्यपि इस प्रकार की बस्तियों में गांव के मनुष्यों का सामाजिक, इस प्रकार की बस्तियों में जो है ना गांव के समूहों का मनुष्यों का सामाजिक संगठन कमजोर हो जाता है, फिर भी इन अधिवासों से अनेक आर्थिक लाभ होते हैं, फिर भी इन अधिवासों से ना अनेक अधिक लाभ होते हैं, तथा परिवार गांव की राजनीति परिवार गांव की राजनीतिक एवं लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, ठीक ना, तथा परिवार गांव की जो ना राजनीतिक एवं लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, ठीक। नेक्स्ट है भारत में परिक्षिप्त परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं। परिचित व एकाकी बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये बताया गया है। ये बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगलों या छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों या चारागाहों के आसपास दिखाई पड़ती है।
या इस प्रकार की बस्तियां कहाँ पाई जाती है? ये बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगलों, ठीक ना, दूर जंगलों या छोटे पहाड़ियों की ढालों पर, खेतों या चरागाहों के आसपास दिखाई में पड़ते हैं, ठीक ना। इनमें मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं। क्या इनमें जो ना मकान जो ना एक दूसरे से दूर बने होते हैं। लोग अलग अलग या एकाकी रहते हैं, ठीक है। एकाकी मतलब कि आसपास लेकिन अलग अलग रहते हैं, ठीक ना। मेघालय, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में अनेक भागों में यही बस्ती पाई जाती है। कौन सी बस्ती? तो परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारक, ठीक है। भारत में जो ना ग्रामीण बस्तियों के लिए जो ना विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, ठीक ना। जैसे उच्चावच की प्रकृति, ठीक। मानव अपने निवास हेतु ऊंचे क्षेत्रों को बाढ़ व जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए चुना है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि बहुत से लोग पहाड़ी इलाकों में बसते हैं, ऊंचे स्थलों पर बसते हैं, क्योंकि वो बाढ़ जो है ना, बाढ़ जनित घटनाओं से जो है ना वो सुरक्षित रहते हैं और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहते हैं। जल की उपलब्धता, जैसे कृषि व अपने ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोतों के निकट बसती है। जो कुछ आप देखेंगे कृषक समुदाय के लोग वो कहाँ पे बसते हैं? तो ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोत के निकट बसते हैं, ठीक है, जहाँ जल की उपलब्धता अधिक हो। उर्वरक मृदा, ठीक है। उर्वरक मृदा, जैसे मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की मृदा कृषि के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ हो। कृषि के लिए जो ना उपयुक्त हो, उपजाऊ हो, उस जगह मनुष्य अधिक जो है ना बसने की इच्छा करते हैं, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्र, ठीक है, और गंगा का मैदानी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, ये सभी क्षेत्र, ठीक। और उसके बाद जलवायु, मानव अपने निवास हेतु अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है, ठीक ना। अपने निवास हेतु जो है ना अनुकूल जलवायु, जैसी जलवायु में उसके स्वास्थ्य जो है ना बिगड़े ना, वैसी जलवायु में रहना पसंद करता है, लेकिन अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करते हैं, ठीक, वही बताइए। उसके नगरीय बस्तियां वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय, तृतीयक एवं चतुर्थ गतिविधियों से संबंधित होता है, उसे हम लोग नगरीय बस्ती कहते हैं। इसमें लंदन नगर को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कहा गया है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सा है? लंदन। नेक्स्ट है, समय के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। जैसे समय के आधार पर, जैसे पहले प्राचीन नगर, ठीक ना। इस काल में अधिकांश नगरों का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। इन जो प्राचीन नगर का जो विकास हुआ था ना, वो नगर का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ था। उदाहरण के लिए हम लोग प्रयागराज जो इलाहाबाद, उसके पाटलिपुत्र जो पटना है, ठीक ना, उसके मदुरई इत्यादि, ये सभी जो है ना क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। मध्यकालीन नगर, जैसे मध्यकालीन नगर में बस्तियां कैसे बस्ती देखते हैं। इस काल में अधिकांश नगरों का विकास रजवाड़ों व राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ, ठीक ना। ये नगरों का विकास जो हुआ था ना, वो रजवाड़ों व राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ था। जैसे हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, इसके उदाहरण है, ठीक, मध्यकालीन नगर के। उसके आधुनिक नगर में जैसे अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय देशों ने अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों, पत्तनों, प्रशासनिक व सैन्य क्षेत्रों को नगरों के रूप में विकसित किया, ठीक ना। कौन? आधुनिक नगर। ये किस तरह बने? तो यूरोपीय देशों ने अपने जो ना प्रभावी, मतलब अपने जो है ना बल से, अपनी ताकत से, ठीक ना, प्रत्यक्ष रूप से रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से जो ना प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों, पत्तनों, प्रशासनिक
वह सैन्य क्षेत्रों को नगरों के रूप में विकसित किया है उन्होंने। ठीक, आधुनिक नगर जो है ना इसी तरह बसे हुए थे। उसके स्वतंत्रता पश्चात जो है ना, या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर कैसे बने, तो बताया गया है। इस समय अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे नगर जो है ना प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि व औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बेरोनी आदि के रूप में विकसित हुए। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नगर विकसित हुए थे ना, वो कैसे विकसित हुए थे? इस समय जो ना अनेक नगर जो ना प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर आदि व औद्योगिक केंद्र जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी आदि के रूप में विकसित हुए। तो उन क्षेत्रों में जो ना वे नगर अधिक फले फूले। ठीक, इन संसाधनों की उपलब्धता के कारण। जैसे कार्यों की प्रमुखता के आधार पर भारतीय नगर, अगर हम लोग देखते हैं कार्यों की उपलब्धता के आधार पर भारतीय नगर, तो उसमें पहला क्या है? प्रशासन शहर। पहला प्रशासन शहर आता है। जैसे वे शहर या नगर जहां उच्चतम क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, उच्चतम जो ना क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि में। ठीक, उसका दूसरा क्या है? औद्योगिक नगर, जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो, जैसे मुंबई, सेलम, जैसलपुर, जमशेदपुर, ये सभी जो है औद्योगिक नगर है। उसके बाद परिवहन नगर आता है। परिवहन नगर में कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं। ठीक है, आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम, ये सभी। ठीक, कांडला का है महाराष्ट्र में। ठीक, खनन नगर के अंतर्गत वे नगर जो मुख्यतः खनन के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया कहाँ है? बोकारो, मतलब धनबाद में झरिया, झारखंड में। उसके बाद दिग्बोई आदि, ये सभी। ठीक, नेक्स्ट है जैसे गेरिसन जिसे छावनी नगर बोलते हैं। ठीक है, गेरिसन नगर कैसे बनते हैं? जिन नगरों में सेना की छावनियां होती है उन्हें गेरिसन नगर कहते हैं। कहाँ पे? मतलब सेनाओं की जो छावनियां जहाँ पे होती है ना, उसे गेरिसन नगर कहते हैं। जैसे अंबाला, जलांधर, बबीना, उधमपुर, इस प्रकार के नगर हैं। ठीक ना, इस प्रकार के नगर जो है ना गेरिसन नगर के जो उदाहरण हैं। उसके धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक नगर क्या होते हैं? जैसे ऐसे नगर जो धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि, ये सभी। ठीक ना, ये धार्मिक के सांस्कृतिक नगर हैं। उसके नगरीय संकुल में एक नगरीय क्षेत्र के चारों ओर नगरों की एक श्रृंखला विकसित हो जाती है, या कभी कभी दो या दो से अधिक नगर एक साथ जुड़कर एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं। ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुचन कहते हैं। नगरीय संकुचन किसे कहते हैं? तो मतलब कि एक नगर क्षेत्र जो ना चारों ओर से जो ना नगर एक श्रृंखला विकसित हो। ठीक ना, नगर का एक श्रृंखला विकसित हो, या कभी कभी जो ना दो से अधिक नगर एक साथ जुड़ जाए। ठीक ना, एक बड़ा नगर या परिदृश्य बनाते हैं। ठीक ना, तो एक बड़ा नगर बन जाएगा वो, तो वो एक क्या बनाएगा? बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को नगरीय संकुचन कहते हैं। ठीक, जैसे अगर मान ले कि ए नगर है को, ठीक है, और बी भी कोई नगर है, अगर इन दोनों नगरों को मिला देंगे तो क्या होगा? ये बड़ा नगर बन जाएगा। ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं नगरीय संकुल। ठीक है, नगरीय संकुल। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है, तो उसका देखते हैं। कोई नगर नगरीय संकुल बन जाता है जब इसमें से किसी एक का समावेश होता है। इसमें से किसी एक का जो है ना समावेश होता है। अगर एक उससे संलग्न विस्तार हो। ठीक ना, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, विस्तार। ठीक ना, दूसरा है विस्तार सहित या बिना विस्तार के जब दो या अधिक नगर मिल जाते हैं। बताया जा रहा है कि जब विस्तार सहित या
बिना विस्तार के, ठीक ना, जब दो या दो से अधिक जो नगर बन जाते हैं तब इनका निर्माण होता है। अब हो गया नेक्स्ट पॉइंट है, एक नगर या उससे सटे हुए एक से अधिक नगर और उन नगरों के क्रमिक विस्तार जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पट्टन क्षेत्र या सैनिक छावनी को मिलाकर नगरीय संकुल बन जाते हैं, ठीक ना। ये सब मिलाकर के जो है नगरीय संकुल बन जाते हैं, तो वही बताया गया यहाँ पर। महानगर एवं नगर में अंतर क्या है? जैसे हम लोग महानगर को देखते हैं और नगर, ठीक ना, उसमें अंतर क्या है, किस प्रकार अंतर है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नगर के आशय क्या, नगर से आशय एक बड़े और स्थानीय व्यवस्थापक से है, ठीक, स्थानीय व्यवस्थापन से है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करता है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र मतलब विशिष्ट क्षेत्र को कवर करता है। जैसे भारत, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे कोई शहर था, ठीक ना, पहले वहाँ पे ये शहर बस गया है और यहाँ पे अभी भी जंगल ही है। तो जब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो ये जो है ना ये जंगल के भी कुछ क्षेत्र इसमें ले लिए जाएंगे, ठीक ना, कवर कर लिए जाएंगे। तो इसलिए बताया गया कि विशिष्ट क्षेत्र को कवर करता है। वही महानगर एक ऐसा व्यवस्थापन है जो पूरे शहर के साथ साथ आसपास के उपनगरों को भी संभाल लेता है। नगरों की तुलना में महानगरों का आकार काफ़ी विशाल होता है। नगरों की तुलना में जो है ना, वहाँ महानगरों की जो मतलब कि होती है विस्तार, वो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही मतलब कि लंबी होती है उसकी विस्तार, ठीक। जैसे नगर की आर्थिक क्रियाओं का स्तर सामान्य प्रकृति का होता है। हाँ, जैसे आर्थिक उसकी क्रिया देखेंगे तो हमें सामान्य प्रकृति का मिलता है, तथा विभिन्न नगरों के निवासी अपने पास के किसी महानगर के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। जैसे मुंबई में कोई जाकर के एक्टर बनता है, तो कोई कार्य करता है कोई, तो वही बताया गया, ठीक ना, कि महानगर में जो है ना के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इसके फलस्वरूप छोटे नगरों के आर्थिक संसाधन जो है ना धीरे धीरे महानगर में केंद्रित होने लगते हैं। जो छोटे छोटे जो संसाधन महानगरों में केंद्रित होने लगते हैं। फलस्वरूप कस्बा तथा छोटे नगरों का आर्थिक जीवन सामान्य प्रकृति का बना रहता है। क्या है यहाँ पर, जैसे फलस्वरूप जो है ना कस्बों तथा छोटे नगरों का जो आर्थिक जीवन हो ना, वो सामान्य जो है ना प्रकृति का बना रहता है। जबकि महानगर चूसक नगर का रूप लेने लगता है, ठीक ना, बहुत बड़ा जो है ना रूप लेने लगता है, बहुत बड़ा क्षेत्र का रूप, ठीक ना। इसका तात्पर्य है कि महानगरों का विकास उन पर सामान्य नगरों की निर्भरता का परिणाम होता है। महानगरों का जो विकास होता है ना, वो सामान्यतः जो है ना वो नगरों की निर्भरता का परिणाम होता है, ठीक है, नगरों की निर्भरता। नेक्स्ट है, महानगरों की तुलना में नगरों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तनशील होता है। यहाँ बताया गया जैसे महानगरों की जो तुलना में जो नगरों का जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन जो होता है तुलनात्मक रूप से वह कम परिवर्तनशील होता है, ठीक। दूसरी ओर महानगर आधुनिक संस्कृति का केंद्र होता है, ठीक ना, तथा आधुनिकता के लक्षणों का प्रसार महानगर से नगरों की ओर होता है, ठीक ना, तथा उसका जो प्रसार होता है ना वो महानगरों से नगर की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्र राज्य तथा राष्ट्र स्तर की राजनीति में उन लोगों का अधिक प्रभुत्व होता है, ठीक ना, उन लोगों का अधिक प्रभुत्व होता है जो नगरों की अपेक्षा महानगरों से क्या करते हैं, निर्वाचित होते हैं, ठीक, नगरों की अपेक्षा महानगरों से निर्वाचित होते हैं। इसका कारण यह है कि महानगर से निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों को एक बड़े क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उन्हें अधिक प्रभावपूर्ण मान लिया जाता है, ठीक, उन्हें क्या मान लिया जाता है, अधिक प्रभावपूर्ण। पांचवा पॉइंट है
नगर और महानगर को प्रकृति की दृष्टि से देखें तो वह पृथक पृथक नगर में गांवों और कस्बों से प्रवास करके बसने वाले लोगों की दर उतनी नहीं होती। बताया गया है नगर और महानगरों की प्रकृति की दृष्टि से ना देखें तो वह पृथक पृथक नगर में गांव और कस्बों से प्रवास करके बसने वाले लोगों की दर उतनी नहीं होती जितनी नगरों से महानगर की ओर प्रवास करने वाले लोगों की होती है। ठीक, इसका कारण महानगरों का भौतिक आकर्षण है। ठीक, तथा वे नागरिक सुविधाएं हैं जो साधारणतया नगरों में उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद। इसका जो पूरा डिटेल में है ना वो ये इंडिया से संबंधित है। सिर्फ ये इंडिया वाला ज्योग्राफी है ना, तो इंडिया से संबंधित है। वर्ल्ड वाला ज्योग्राफी में आपको सभी चीज़ें दी गई है। ठीक, उसमें हम लोग कवर करेंगे जो पॉइंट छूट गए हैं। ठीक, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग को इतना ही पढ़ना है।